यहां पर हमने एक जक्कई नाम के मनुष्य के विषय में पढ़ा और हमने यहां पर जक्कई के विषय में नंबर 1 जो बात पढ़ी वो ये थी कि जक्कई प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए उत्सुक था। जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उत्सुक था। जक्कई के दिल में, जक्कई के मन में प्रभु यीशु को रूबरू देखने की इच्छा थी। जक्कई को प्रभु यीशु मसीह से रूबरू मुलाकात करने की इच्छा थी। जक्कई के अंदर प्रभु यीशु से रूबरू बातचीत करने की इच्छा थी। जक्कई के अंदर प्रभु यीशु को रूबरू मिलकर सुनने की इच्छा थी। इसलिए जब उसे पता चला कि यीशु यहां से जा रहे हैं तो जक्कई उस रास्ते की ओर आया और जक्कई ने इच्छा जाहिर की कि वो यीशु मसीह जी से मिले। हालेलुया। जक्कई के बारे में हमने दूसरी बात यहां पढ़ी कि जक्कई शरीर का नाटा था और प्रभु यीशु जी को भीड़ चारों तरफ से घेरे हुई थी और भीड़ में से उसे यीशु जी नजर नहीं आ रहे थे कि जिसको घेर कर ये भीड़ चल रही है वो कौन है, यीशु कौन है, यीशु कैसा दिखता है, यीशु ने कैसे कपड़े पहने, ये जक्कई देख नहीं पा रहा था। लेकिन वो आज यीशु जी को देखने के लिए अंदर से बहुत उत्सुक था। यीशु जी को देखने, उनको सुनने के लिए उसके अंदर एक बहुत बड़ी भूख थी, बहुत बड़ी चाहत थी और वो आज इस बात से हार कर अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था कि भीड़ के कारण मैं नहीं देख पाया, कोई बात नहीं, फिर कभी देखूंगा। आज वो इस बात से थक कर हार कर वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं था कि भीड़ है आज, चलो किसी दिन कम भीड़ होगी या कहीं बैठे होंगे तो आराम से मैं देख लूंगा, आज चलो मैं ऑफिस चलता हूं। ये सोचकर वो बिना यीशु जी से मिले, बिना यीशु जी को देखे घर नहीं लौटा, ऑफिस नहीं गया, क्योंकि उसके अंदर आज यीशु जी को देखने की एक बड़ी तमन्ना थी। उसके अंदर एक बड़ी भूख, बड़ी चाहत थी कि आज मुझे यीशु को देखना है, जिसका इतना बड़ा नाम है। मुझे इस यीशु को देखना है जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, मुझे यीशु देखना है। जो जन्म के अंधों की आंखें खोल रहा है, मुझे यीशु देखना है। जो कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है, मुझे यीशु देखना है। जो पानी पर चल रहा है, मुझे यीशु देखना है। जो 5 रोटियों से 5000 भूखों को तृप्त कर रहा है, मुझे ये यीशु आज देखना है। उसके अंदर एक बड़ी चाहत थी, उसके अंदर एक बड़ी भूख थी। उसका नाटापन अड़चन आया, भीड़ अड़चन बनी, लेकिन वो लौटने के लिए तैयार नहीं था और उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और उसने मार्ग किनारे गूलर का पेड़ देखा और उसने भीड़ का रुख देखा कि भीड़ किस तरफ जा रही है और उसने देखा कि वो भीड़ तो उस तरफ आ रही है जिस तरफ मार्ग में किनारे पर गूलर का पेड़ है। और जक्कई दौड़कर उस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया आनंद से। ओ अब मैं यीशु मसीह को देखूंगा। हालेलुया। वो एक धनवान व्यक्ति था, वो एक चुंगी जो लेते हैं उनका ऑफिसर था। पेड़ पर चढ़ना थोड़ा उसके लिए मुश्किल था क्योंकि ऑफिसर है, धनवान है, कोई भैंसों के पीछे घूमने वाला ग्वाला नहीं है, कोई बकरियां भेड़ चराने वाला, कोई ऐसे ही गंदे बंदे कपड़े पहने हुए कोई साधारण नहीं है मनुष्य कि वो कहीं भी चल जाए, कहीं भी गिर जाए, कहीं भी बैठ जाए। नहीं, ये एक अलग इंसान है, लेकिन इसके अंदर प्रभु यीशु को देखने की चाहत थी, इसके अंदर प्रभु यीशु से मिलने की चाहत थी। इसलिए वो भूल गया मैं धनी हूं, वो भूल गया मैं तो एक ऑफिशियल लेवल का आदमी हूं। वो दौड़कर गूलर के पेड़ की तरफ गया और उस पर झटपट चढ़कर बैठ गया। ओह, अब मैं यीशु जी को देख सकता हूं। उसके अंदर एक आनंद आ गया, उसके अंदर एक शांति आ गई, मैं यीशु जी को देखूंगा।
और जब यीशु जी गूलर के पेड़ के नीचे पहुंचे, उन्हें तो पता था गूलर के पेड़ पर एक आदमी चढ़ के बैठ गया, और वो क्यों बैठा, उसके दिल में क्या हलचल है, प्रभु यीशु तो जानते थे, इसलिए वहां जाकर रुक गए और कहा, जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर चलूंगा। देखिए, हम पढ़ के इतना नहीं समझ सकते, प्रेषराज किया गया इसी को। जक्कई खुश हो गया, ओ प्रभु आप मेरे घर चलेंगे, प्रभु आप मेरे घर ठहरेंगे, ओ प्रभु धन्यवाद। एकदम झटपट वो नीचे उतरा, बिना ये परवाह किए कि मेरा पैर ना फिसल जाए, मैं कहीं गिर ना जाऊं, कहीं मेरी कमर की हड्डी ना खिसक जाए, कहीं मेरी टांग में फ्रैक्चर ना जाए, कहीं मेरे बाजू में फ्रैक्चर ना जाए। बिना कुछ सोचे झटपट गूलर के पेड़ से एक बालक की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह उतरा और प्रभु से मिला, प्रभु से लिपट गया। ओ प्रभु सचमुच आप मेरे घर चलेंगे, सचमुच आप मेरे घर में ठहरेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, हाँ मेरे बेटे, हाँ मैंने तेरे दिल की दशा को जान दिया, तू मुझसे मिलने के लिए कितना उत्सुक है, तेरे अंदर मुझसे मिलने की कैसी लालसा है, इसलिए आज मैं तेरे घर चलूंगा। हालेलुया। देखिए, तीसरी बात, धनवान उस समय के भी, धनवान आज के भी, धनवान समझता है कि मैं ही ईश्वर हूं, धनवान समझता है मैं जो कुछ हूं, मेरी फैक्ट्रियों, मेरी बैंक बैलेंस, मेरे नौकर चाकरों के कारण हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। धनवान अपने आप को नास्तिक समझता, अपने आप को ईश्वर समझता है, और कहता है मुझे परवाह नहीं है। लेकिन यहां जक्कई के जीवन में, जक्कई के घर में, जक्कई के परिवार में किसी बीमारी का जिक्र नहीं है, किसी दुष्टात्मा के प्रकोप का जिक्र नहीं है, किसी सांप का जिक्र नहीं है। यीशु जी ने जाकर दुष्टात्मा निकाली, यीशु ने जाकर कोई रोगी चंगा किया, नहीं, सब कुछ ठीक था। धनवान व्यक्ति है, ओहदेदार व्यक्ति है, ऑफिसर है। कौन ऑफिसर प्रभु को ढूंढता है, और वो भी तब जब सब कुछ अच्छा चल रहा है। कौन धनवान यीशु जी को ढूंढता है, तब जब सब अच्छा चल रहा है। लेकिन जक्कई की जो तीसरी खूबी है, धनवान होने के बावजूद, एक अच्छे ओहदे पर, अफसर की जॉब, नौकरी करने वाला होने के बावजूद, इसने यीशु जी की ओर अपना ध्यान लगाया। मैं मिलूंगा, ये यीशु कौन है। लोगों के पास, जो गरीब है उनके पास भी धन आ जाता है तो वे परमेश्वर से दूर हटने लगते हैं, धन का पीछा करने लगते हैं। कामकाज अच्छा चल पड़ता है तो कामकाज के पीछे हो लेते, पास ही पूछते हैं, जी इतवार को देखे नहीं, कहाँ थे, अरे बड़ा काम आ गया था, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया था, ये हो गया था, वो गया, काम की बात बताएंगे। लेकिन इस जक्कई को देखें कि ये धन के पीछे नहीं गया, ये ड्यूटी नहीं गया, ये धनवान, ये बड़ा ऑफिसर, ये यीशु जी से मिलने के लिए आया। और यीशु जी के से मिलने के लिए इसने कितनी कसरत की, कितनी मेहनत की। जब यीशु जी ने कहा आज मैं तेरे घर आऊंगा, तो वो खुश हुआ। हालेलुया। चौथी बात, जब लोगों ने ये देखा, चौथी बात, जब लोगों ने ये देखा, ओ यीशु जी ने तो कहा कि ये जक्कई के घर जाएंगे, ये जक्कई के घर जा रहे। और जब यीशु जी जक्कई के घर पहुंच गए, लोग कुड़कुड़ाने लगे, ओ ये तो एक पापी के घर में आ गया, ये तो एक चुंगी लेने वाले के घर आ गया, ये तो एक चोर के घर आ गया, ये तो चुंगी के नाके पर बैठकर लूटने वाले के घर आ गया। और लोग यीशु जी पर कुड़कुड़ाने लगे। 7वीं आयत में लिखा कि यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा पड़ा, ये तो पापी मनुष्य के घर आ गया। लोग यीशु जी पर कुड़कुड़ाए, लोग नहीं चाहते थे यीशु जक्कई के घर में आए, लेकिन यीशु जी ने जक्कई का दिल देखा। हालेलुया। उसका दिल देखा, उसकी सोच देखी, उसकी भूख, उसकी लगन देखी, और प्रभु यीशु मसीह जी ने यह फैसला किया कि मैं जक्कई के घर में जाऊंगा। और जक्कई के घर पहुंचे, बिना ये परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे, बिना ये परवाह किए कि लोग क्या कह रहे हैं। प्रभु से किसी के मन की बात छुपी नहीं थी।
वो तो बिना जुबान पर आई हुई बात को जानने वाले परम पवित्र आत्मा में होकर रहने वाले थे। और वो सब कुछ जानबूझकर भी जक्कई के घर में गए। जक्कई के घर में जाकर बैठ गए, बातचीतें होने लगी। तभी जक्कई सबके बीच में खड़ा हो गया। हालेलुया। जक्कई सबके बीच में खड़ा हो गया और जक्कई ने सबके बीच में खड़ा होकर क्या कहा? देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। रीना, ये क्या है? ये पापों का पश्चाताप है। जो लोग कह रहे थे ये तो एक पापी के घर उतरा है, ये तो एक चुंगी लेने वाले के घर उतरा है, जो लोगों को चुंगी पर ठगता रहता है, जिसने ठग ठग कर अच्छा घर बना लिया, जिसने ठग ठग कर कोठियां भर ली, जिसने ठग ठग कर बैंक बैलेंस बना लिया, ये तो ठग के घर में, ये तो पापी के घर में उतरा है। उस पापी ने सबके सुनते बीच में खड़े होकर संगति में क्या कहा? प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट रहा हूं, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे रहा हूं। और अगर कोई ये कहे कि मैंने किसी से अन्याय से लिया है तो मैं उसका वापस देता हूं। और कितना देता हूं? 4 गुना वापस देता हूं। हालेलुया। ये उसका पश्चाताप। हालेलुया। पापों से पश्चाताप है कि मैं अपने पापों से मन फिराता हूं। मैंने जो लूट लूट कर संपत्ति खेती की है, इसे मैं गरीबों में बांट रहा हूं, मैं इसे दे रहा हूं। मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं पछताता हूं। मैंने जो भी भूल की है उससे मैं पछताता हूं। मैं लूटा हुआ धन गरीबों में बांट दूंगा, मैं नहीं रखूंगा। और अगर कोई कहेगा कि तूने मुझसे लिया तो मैं उसे 4 गुना आज वापस करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हुए, प्रभु यीशु मसीह जी खुश हुए, और प्रभु यीशु मसीह जी ने सबके सुनते हुए कहा, जो गुड़गुड़ा रहे थे उनके सुनते हुए कहा, जो गुड़गुड़ा रहे थे उनके सुनते हुए कहा, जो उसको पापी कह रहे थे उनके सुनते हुए प्रभु यीशु जी ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस घर में आनंद आया है, आज इस घर में शांति आई है, आज इस घर में खुशियां आई हैं। क्योंकि ये नाटा जक्कई भी परमेश्वर की रचना अब्राहम की संतान है। क्योंकि ये चुंगी लेने वाला जक्कई भी परमेश्वर की रचना अब्राहम की संतान है। क्योंकि जिसे तुम पापी कहते हो, ये पापी भी परमेश्वर की रचना अब्राहम की संतान है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में खुशियां आई है। जक्कई आनंद से भर गया, जक्कई खुशी से भर गया, और उसने अपने गुनाहों का पिटारा खोल दिया, और उसने जहां जहां अपने गुनाह का धन, चोरी का धन रखा था, वो सब खोलकर सामने रख दिया और कहा, प्रभु मैं ये कंगालों को बांट। हालेलुया। मैं ये पाप की कमाई अपने पास नहीं रखूंगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, न ये पाप की कमाई रखूंगा और न पाप करूंगा। आप प्रभु, मैं आपकी शिक्षा पर चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। आज जब आपने घर में बुलाया, आज जब ये वचन इस घर में खोला गया, मैं इस वचन के अनुसार कहता हूं, आप विश्वास कीजिए कि आज इस घर में उद्धार आया है। आप विश्वास कीजिए, आज इस घर में उद्धार करता प्रभु यीशु के आत्मा का सामर्थ्य बह रहा है। आप विश्वास कीजिए, इस साल 2024 में परमेश्वर आपके लिए नई खुशियां ला रहा है। आप विश्वास कीजिए, साल 2024 में परमेश्वर आपको असीम शांति से भरने जा रहा है।
आप विश्वास कीजिए इस साल 2024 में परमेश्वर आपके कदमों को विस्तार दे रहा है। आप विश्वास कीजिए आज इस साल 2024 में परमेश्वर आपको घटी से समृद्धि की ओर आगे बढ़ाने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए कि साल 2024 में प्रभु यीशु जी की बरकत आप पर आ रही है, और जो आप 20 में 21 22 23 में नहीं कर सके वो आपके काम इस साल में हो गए हैं। हालेलुया। वो दरवाजे जो बंद थे वो इस साल में आपके लिए खुल गए हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु उद्धार आपके जीवन में आ गया है, उसकी सामर्थ आपके घर में आ गई है, उसका छुटकारा आपके जीवनों में आ गया है, और वो आपके लिए कार्य कर रहा है। और आप देखेंगे कि साल आपके जीवन आशीषित होंगे, इस साल आपके रिश्तों में आशीष आएगी, इस साल आपके धन के भंडार में आशीष आएगी, इस साल आपके किचन के बर्तनों में आशीष आएगी, इस साल आपके कामों में आशीष आएगी, इस साल आपके कदमों को और विस्तार मिलेगा, इस साल आपका स्थान और चौड़ा होगा, और आपका हर एक गुप्त मनोरथ पूरा होगा, आपके हर एक रुके काम इस साल में हो जाएंगे, क्योंकि यीशु जी खुशियां लेकर आएंगे। हालेलुया। वही खुशियां जो जक्कई के घर में लेकर पहुंचे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु जी आज यहां पर उपस्थित है। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ, प्रभु की बढ़ाई हो। यदि आप इन वचनों पर विश्वास करते हैं, सचमुच प्रभु ने वो समय शुरू कर दिया है, परिवर्तन का समय शुरू हो गया है। घटी से भरपूरी की ओर, निराशा से आशा की ओर परिवर्तन शुरू हो गया है। हालेलुया। दुख से आनंद की ओर, क्लेश से शांति की ओर परिवर्तन शुरू हो गया है। हालेलुया। तरक्की की ओर, समृद्धि की ओर, बढ़ोतरी की ओर परिवर्तन का समय स्वर्ग से आपके लिए शुरू हो चुका है। इसे आप दिल से विश्वास करें और होठों से अंगीकार करें कि प्रभु इस साल में आपको बड़ी आशीषें देने जा रहे हैं, क्योंकि अपने सेवक के रूप में, अपने पवित्र वचन के रूप में प्रभु यीशु की सामर्थ आपके बीच आ खड़ी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे और इन वचनों पर आपका विश्वास बढ़े। आइए हम सब अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाएं, आइए हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं और हम अपने दिल से इस वचन पर विश्वास करें और आप कहें, प्रभु मैं इस वचन को स्वीकार करती हूँ, प्रभु मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। जक्कई की तरह अपना जीवन प्रभु के हवाले कर दे, जक्कई के समान अपनी गलतियों को प्रभु के हवाले कर दे, जक्कई के समान अपनी कमजोरियों को प्रभु के हवाले कर दे, जक्कई के समान अपने मन की गुप्त बातें प्रभु के हवाले कर दे, जक्कई के समान अपने दिल की गुप्त बातें प्रभु के सामने रख दे और प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपके अंदर परिवर्तन लाएगा, प्रभु सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि हालात बदल जाते हैं जहाँ यीशु मसीह का जिंदा नाम लिया जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है जहाँ यीशु मसीह का जिंदा नाम लिया जाता है, बदरूहें भाग खड़ी होती है जहाँ यीशु मसीह का जिंदा नाम लिया जाता है, जादू टोने फेल हो जाते हैं जहाँ यीशु मसीह का जिंदा नाम लिया जाता है, सबकी जंजीरें टूट जाती है जहाँ यीशु मसीह का जिंदा नाम लिया जाता है। और आज जब यीशु मसीह का जिंदा नाम यहाँ जमा गया, जब आज यीशु मसीह का जिंदा नाम यहाँ दिया गया, हम विश्वास करते हैं कि गुप्त दीवारें ढह चुकी हैं, हम विश्वास करते हैं गुप्त जंजीरें टूट चुकी हैं, हम विश्वास करते हैं कि आशीषें इस परिवार के लिए खुल चुकी है, हम विश्वास करते हैं। ओ हालेलुया।